ओम। ओम। सर्वसाधारण को जानकर हर्ष होगा, हम रामदेव मंदिर डाबली बालोतरा हमारी सनातन जागृति यात्रा जो चल रही है उसके तहत आए हुए हैं। मेरे साथ महाराज जी हैं जिनको आप देख रहे हो, सरपंच साहब हैं और शास्त्री जी हैं जो अयोध्या से हैं, और वानप्रस्थी जी शिव मुनि जी हैं, और ये सभी ग्रामीण गोभक्त हैं। मैं इस यात्रा के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी जो सनातन यात्रा है, सनातन धर्म जो सदा से था, जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से लेकर आज तक जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी का जीवन जीता है, पुरुषार्थ करता है, गौरक्षा करता है, नशे से अपने जीवन को मुक्त रखता है और संसार में धर्म का प्रचार करता है। धर्म की व्याख्या होती है तो आप लोग प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म वो होता है जिसे धारण किया जाता है। तो हम न्याय को धारण करें, सत्य को धारण करें, अहिंसा को धारण करें, पुरुषार्थ को धारण करें, यज्ञ को धारण करें, गौ सेवा को धारण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। हमारे जीवन में जो ये प्राण चल रहे हैं ये ऑक्सीजन से चल रहे हैं। सज्जनों, ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलती है, ऑक्सीजन हमें हवन करने से मिलती है। इसलिए मेरा एक मिशन भी है कि घर घर में वृक्ष लगाएं, विद्यालय में वृक्ष लगाएं, कोई भी सरकारी जगह हो वहाँ वृक्ष लगाएं, अपने खेत में, ढाणी में, जहाँ आपको मौका मिले, अवसर मिले, जगह उचित हो वहाँ वृक्ष लगाएं। आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी वाटिका बनाई है बाबा रामदेव के मंदिर में। महाराज जी की बड़ी कृपा हुई है 12 साल के अथक प्रयास से, और ये वृक्षावली यहाँ लगी है। मैं तो जहाँ जाता हूँ सबसे ये निवेदन कर देता हूँ स्कूलों में भी कि बच्चों अपने घरों पर वृक्ष लगाओ। वृक्ष हमारा जीवन दायिनी वायु को देने वाला है। और एक बात और आप सब लोगों को कहते हुए जागरूक करना चाहता हूँ कि आज सनातन संस्कृति के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन रक्षा करना भी हमारा, अपनी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। हम अगर अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी या तो ईसाई बन जाएगी, या मुस्लिम बन जाएगी, या बौद्धिस्ट हो जाएगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा और लोग कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमें कुछ जागृति नहीं दी। इसलिए मैं सभी जो मेरे साथ यहाँ खड़े हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि अपनी संतान को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए अपने बच्चों का जीवन नशा मुक्त रखें, उन्हें सत्य शिक्षा दें, उन्हें पाखंड और अंधविश्वास से दूर रखें, और सत्य जो वेद का ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, जो परमात्मा की वाणी है, उसको दें और अपने राष्ट्र की, धर्म की रक्षा करें। तभी हमारा जीवन सफल होगा, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच पाएगा। वेद के अंदर एक मंत्र आया है, वेदामहंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्या पंथा विदते अनाय। अगर हमें दुखों से छूटना है, अनेक प्रकार की अपसंस्कृति से बचना है, हमें गरीबी से बचना है, अंधकार से बचना है, पाखंड से बचना है, तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ज्ञान का रास्ता, वेद का रास्ता। और उस ज्ञान को हम कर्म में ढाल दें, यही हमारा धर्म है। और उससे हमें भक्ति मिलती है, और भक्ति से सज्जनों शक्ति मिलती है, और बिना शक्ति के हम दुखों से दूर नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है, और अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे विचार करने के लिए, अच्छा ज्ञान करके शुभ श्रेष्ठ उत्तम कर्म करते हुए हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, हम अपने जीवन को खरबूजा जैसा बनाएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिम बंधनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। खरबूजा आप हम सब लोगों ने खाया है। जब खरबूजा पक जाता है तो सुगंधी आती है सबसे पहले उसमें। उसका मालिक खेत में से सुगंधी के साथ जाता है और उसको उठा लेता है। वो पकता कब है? जब वो बेल से अलग हो जाता है, जब समझो वो पक गया। और काटने के बाद जब उसको खाते हैं तो इतना रसीला होता है, इतना मीठा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि हमारी ज़बान जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और जब वो शरीर में पाचन क्रिया के द्वारा पच जाता है तो वो शक्ति देता है। इसलिए हमारे जीवन में मधुरता आनी चाहिए, सुगंधी आनी चाहिए और शक्ति आनी चाहिए। हमारा समाज संगठित रहे, हमारा समाज बलशाली बने, हमारा समाज धनवान बने, हमारा समाज नीतिवान बने, हमारा समाज चरित्रवान बने, हमारा समाज जो वैदिक संस्कृति है उसकी पालना पोषणा करने वाला बने, तभी हमारा जीवन सफल होगा। नान्या पंथा विदते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज जी के आश्रम पर आए हैं, सब अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशे से बचाएं, बुराइयों से बचाएं, पाखंड से बचाएं, अंधविश्वास से बचाएं और सेवा के कार्य में लगाएं।
माता पिता की सेवा करें, घर पे कोई अतिथि आता है उसकी सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। यही हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन यात्रा हमारी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकल रही है। 14 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2026 तक ये यात्रा निरंतर अपने लगभग 16 स्टेटों से पार होती हुई और यही जागरण का संदेश देती हुई आगे बढ़ जाएगी। आए मिलकर सब हम सनातन की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, श्रद्धा से सबके साथ प्रेम भाव का व्यवहार करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब धनवान रहें, बलवान रहें, चरित्रवान रहें, राष्ट्रभक्त बनकर माता पिता की सेवा करने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।